बच्चों आज हम करेंगे दंडालेख। दंडालेख में अब सबसे पहले आप मुझे पिक्चर देखोगे ध्यान से, और इस पिक्चर को ध्यान से देखो कि ये पिक्चर आपको क्या बता रही है। थोड़ा सा माइंड के अंदर चलो कि ये पिक्चर को देख के हमें क्या इमेजिनेशन आ रही है, ये क्या व्याख्या कर रही है आपके सामने। जब आप इसे देखोगे तो देख रहे हो इस लाइन पर वर्ष लिखा हुआ है। जो दो लाइन है हमारे पास, ये क्षैतिज लाइन है और ये ऊर्ध्वाधर लाइन है। तो ये क्षैतिज अक्ष है और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है। तो इसको हम एक्स अक्ष कह देते हैं, इसको हम वाई अक्ष भी कहते हैं। तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? वर्ष, और इसके ऊपर पुस्तकों की संख्या। तो अब आप सोच सकते हो इसमें दो चीजों के बारे में बात हो रही है। एक तो पुस्तकों की बात हो रही है और दूसरी वर्ष के बारे में बात हो रही है कि किस वर्ष की बात हो रही है, कि किस वर्ष में अब पुस्तकों की संख्या बेची गई। अब हम पर तो यहाँ पे ये तो पता होना चाहिए कि बेची गई या खरीदी गई, क्योंकि जो लिखा होगा ये आलेख वही रिप्रेजेंट करेगा हमें। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वर्ष, तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ वर्ष लिखा हुआ है 2011। इसके अंदर 2011 के वर्ष की बात हो रही है, यहाँ पर 2012 के वर्ष की बात हो रही है। तो 2011 का वर्ष कितने नंबर ऊपर तक जा रहा है? तो जो ऊंचाई की लाइन जा रही है हमारे पास वाई अक्ष, ये सारी पुस्तकों की संख्या बताती है। जैसे अगर मैं कहूं मेरी लंबाई नापो कि कितनी है, तो हम कैसे करते थे? इधर हमारा स्टैंड होता है, ऐसे खड़े करके ऐसे लंबाई नापते थे। तो इसके अंदर भी अब 2011 में इसकी ऊंचाई देखो कि कहां तक जा रही है, किसके सामने जा रही है। अब आप देखोगे कि ये लाइन जो है पूरी 200 के सामने तक जा रही है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 200। यहाँ पे 200 तक जा रही है ऊंची। तो इससे मतलब ये पता चल रहा है कि 2011 वर्ष में कितनी पुस्तकें बेची गई? सन 2011 में 200 पुस्तकें बेची। हमें पढ़ना आना चाहिए। अगर हमने इसको सारी बातें पढ़ ली तो हमसे कोई किसी भी टाइप का प्रश्न कर लो, हम एक बार ग्राफ को देख करके हम सारे आंसर दे सकते हैं। बार ग्राफ में अब ये 2012 वर्ष है, तो इसका मतलब 2012 वर्ष। तो वर्ष 2012 में कितनी पुस्तकें बेची गई? इसकी ऊंचाई देखो, क्योंकि जो ऊंचाई के लेवल में जा रहा है। मैंने तुम्हें बताया कि अगर मैं कहूँ मेरी ऊंचाई बताऊं, तो मेरी ऊंचाई कैसे बताऊंगी? अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं खड़े खड़े मैं कहूँ मेरी ऊंचाई बताऊं, तो यहाँ पे जो स्टैंड होगा हम उसकी ऊंचाई लेकर के और अपनी नाप लेंगे, तो ये पता चल जाएगा ऊंचाई। उसी प्रकार से इसमें 2012 इसकी ऊंचाई चेक करनी है। अब ये इतना ऊंचा है, लेकिन किस इधर से ऊंचाई की मापदंड दिया हुआ है हमने, तो इसको ऐसे करो तो देखो किसके सामने आ रहा है? 500 के सामने आ रहा है। तो इसकी ऊंचाई जो 2012 की है, यानी कि जो 2012 की ऊंचाई हमें दिखाई दी है, 2012 में पुस्तकें कितनी बिकी? पुस्तकें 500 के सामने है, 500 बेची गई। इसी प्रकार आप कर सकते हो नेक्स्ट में। अब 2013 बताओ। अब 2013 में देखो कि 400 तक नहीं जा रहा है, ये 400 तक नहीं जा रहा। तो अब हमें देखना पड़ेगा, तो इसका बिल्कुल मिड पॉइंट लगा लो, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है एक स्केल 100 पुस्तकें हमारे पास। तो अगर हम ये 100 का पार्ट है, 300 से 400 के बीच में कितना अंतर कहलाएगा? 100 का कहलाएगा। तो हम बीच का अगर एक पॉइंट लगा लें तो ये 50 ऊपर चला गया, तो ये पॉइंट कितने का बन जाएगा? 350। तो अब हम देखते हैं कि इससे भी अगर ऊपर जा रहा है, देखो 350 यहाँ है, तो हम इसका भी बीच का कर लेते हैं और इसका भी। अब आप बताओ कि 350 ये 100 का हिस्सा था, तो 100 के 4 हिस्से हमारे हो गए, तो इसका मतलब 25-25 के 4 हिस्से हो गए। तो ये कितना बन गया? 300 से 25 ऊपर 325 बन गया, और ये कितना बन जाएगा? 375। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो 2013 में पुस्तकें बेची गई वो कितनी बेची गई? 375। 2013 में पुस्तकें बेची गई, पुस्तकें
बेची गई, कितनी पुस्तकें बेची गई? 375। ये हमारी 500 थी, क्योंकि हमारी इसी से संबंधित आएंगे, इसीलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब 2014 का देखो आप, इसी प्रकार से 2014 में कितनी बेची पुस्तकें बेची? कितनी पुस्तकें बेची गई 2014 में? देखो किसके सामने है, क्या हमें दिखाई दे रहा है? वैसे 600 के सामने, पूरा 600, क्योंकि हम इसको ऐसे करके ले जाएंगे। देखो पूरा सीधा जा रहा है यहाँ तक 375, ये यहाँ से सीधा जाए, इस लाइन को इधर तक ले आएंगे, फिर हम चेक कर लेंगे वो लाइन कितनी जा रही है। 200 या तो इस प्रकार से अब 5वें में 2014 में कितनी पुस्तकें आ गई हमारे पास? इसको भी आप शेडेड कर सकते थे, वो तो जैसा भी बना उसी के हिसाब से हम जवाब दे देंगे, लेकिन सारे के सारे एक ही टाइप से बनाने हैं। अगर ये बने हुए होते हैं तो अपने आप से ही बने हुए होते हैं। 5वां अगर बनाना होता है तो हम उसी हिसाब से बनाएंगे, ड्रा करना भी बताऊंगी। 2015, अब ये यहाँ तक है हमारा 2015 की। अब इसकी सीध लेकर के चलो आप, अगर मैं इसकी सीध लेकर के चलती हूँ, देखो आप देख रहे हो यहाँ पे आ गए, तो इसका ये इसकी सीध है। अब बीच का पॉइंट तो ये था, यहाँ तक तो 0 से 50 ऊपर हो जाता। अभी ये इसका भी आधा हो गया और इसका भी, यहाँ तक कितना बनता? 50। ये 50 और 100 के बीच में आता, यानी कि 50 का आधा हो गया तो 25 और हो गया, तो कितना बन गया? 75। और ये कितना बन गया? 25, क्योंकि 0 और 100 के बीच में 4 भाग कर दिए तो 1 भाग बराबर 25, तो 0 में 25 जुड़ जाएगा, फिर 25, 50, 75, 100, फिर 100 से 200। तो इस प्रकार हमारा 2015 में कितनी पुस्तकें बिकी? में पुस्तकें बेची गई। कितनी पुस्तकें बेची गई? 75। अब आप देखो, अब हमने यानी कि दंडालेख जो था, ये इसका नाम दंडालेख होता है, जिसके ऊपर ये डंडे के रूप में ऊंचाई प्रदर्शित करते हैं ये हमारी। तो इसके इस लाइन पर जो यहाँ लिखा होगा वो वर्ष, जो भी लिखा होगा, अगर यहाँ पे लिखा मैंने फल, तो वो फलों की बात हो रही है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया विषय, तो वो उस विषय की बात हो रही है। यहाँ मैंने लिख दिया मैथ, मैथ की बात हो रही है। गणित, तो गणित की बात हो रही है। और यहाँ पर जो बच्चों की संख्या होती है, जैसे अंक कितने प्राप्त किए, कितनी पुस्तकें बिकी, तो उसके बारे में जो लिखा होगा वो ऊंचाई होगी। तो अब इसके अंदर से और भी हमारे प्रश्न बनेंगे। किस वर्ष में अधिक पुस्तकें बेची गई? अब देखो कितने प्रश्न बनेंगे, तो अगर मेन बात है इसको रीड करना, तो किस वर्ष में पुस्तकें सबसे अधिक बेची गई? तो अधिक हमें दिख रहा है, जो सबसे ऊंचा जा रहा है। अगर हमने नहीं ये लिख रखा तो भी हमें पता है अधिक बेची गई, तो जो जितना ऊपर जाएगा उतना ही अधिक ऊंचा होगा। तो हम उसमें क्या आंसर देंगे? सन 2014। किस वर्ष में अधिक बेची गई? सन 2014 में अधिक बेची गई। अब मैं ये यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ लिखूं मैं? चलो यहाँ पे करते हैं। किस वर्ष में? 2014 में सबसे अधिक पुस्तकें बेची गई। ये मेरा बन गया छठा। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। हम इसमें पूछते हैं कि सबसे कम पुस्तकें कब बिकी? तो कम पुस्तकें, इसका मतलब जो सबसे कम है, तो सबसे कम, सबसे जो कम ऊंचा होगा तो वो है 2015। तो हम कहेंगे 2015 में सबसे कम पुस्तकें बिकी।
सबसे कम पुस्तकें बिकी। अब हमारे पास एक नया प्रश्न भी बन सकता है इसमें कि सन 2014 और सन 2014 और 2012 के बीच में पुस्तकों का बिक्री का अंतर कितना रहा। अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास कितना रहा, तो इसमें 2 सालों की बात हो रही है। 2014 में कितनी थी हमारे पास, ये सीधी 600 थी। और 2012 की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना आ गया। 2014 में कितनी थी हमारी 600 और 2012 में कितनी थी हमारे पास 500। तो 600 माइनस 500 कर दो। नेक्स्ट एक प्रश्न और भी बन सकता है कि सन 2012 के बाद कितनी पुस्तकें बिकी, तो कितनी पुस्तकें बिकी। इसका आंसर देखो आप, सन 2012 के बाद। अब 12 के बाद, तो 12 की बात नहीं कर रहा, वो 12 के बाद की बात कर रहा है। तो 12 के बाद की बात जो होगी सन 2013, सन 2014, सन 2000। तो 2013 में कितनी है हमारे पास 375। 2014 में कितनी है 600 और 2015 में कितनी है हमारे पास 75। इनको जोड़ लो, 5 5 10, 7 7 14 और 1 15, 7 6 3 9 और 1 10, तो 1050 पुस्तकें। ये आंसर है। तो इस प्रकार से हमसे कितने भी प्रश्न करो, अगर हमें पढ़ना आ गया तो हम सबके आंसर दे सकते हैं। अब है कि इसको बनाया कैसे जाए। बनाना इसके अपोजिट कर लो। बनाने में कुछ नहीं है, हमारे पास ये लाइन, पहले 2 लाइनें एक्स एक्स और वाई एक्स की। यहाँ पे वर्ष की बात होगी या जिस केले की बात होगी, फल की बात होगी, वो नीचे एक एक जगह पे डाल लो आप यहाँ पे। और फिर उसकी जो संख्या की बात होगी, संख्या के लिए बराबर आप स्केल कुछ भी ले सकते हो, 10 का, 50 का, 100 का, कि इनकी संख्या ना तो जो सब इतनी ज्यादा अधिक हो, 8 7, इनसे बहुत ज्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा कम हो। उस हिसाब का हम स्केल रख लेते हैं कि हमें कितना सूटेबल करता है, कितने के बीच में वो हिस्से हो सकते हैं, 50 का, 100 का, 10 का। तो उसके हिसाब से हम इसका स्केल अपने आप चूज कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से जो चीज होगी उसको उतने ऊंचाई तक ले जाओ। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं दोहरा दंडालेख। अब हमारे सामने ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो दंडालेख में एक एक ये डंडे ऊपर जा रहे थे, इसमें 2 2 जा रहे हैं। एक हमने 2 स्टाइल के बना दिए, एक ये और एक ये। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो दंडालेख है हमें 2 चीजों के बारे में बता रहा है। एक चीज के बारे में नहीं बता रहा, 2 के बारे में बता रहा है। जैसे अब वो यहाँ पे मेंशन कर रखा होगा, वो यहाँ पर इनका मेंशन होगा कि जो ब्लैंक वाला हमारा ये है, ये जो साइन बना हुआ है ये फर्स्ट सेमेस्टर का है और ये वाला जो निशान बना हुआ है ये सेकंड सेमेस्टर का है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर को इंडिकेट कर रहा है और ये सेकंड सेमेस्टर को। दूसरी साइड पे यहाँ पे हमने लिख रखा है मैथ्स, तो ये मैथ्स की बात हो रही है। तो ये जो लाइन जा रही है, अगर हम इसको ना देखें, एक ही लाइन को देखें, तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है। तो मैथ्स के जो है, हम ये कहें कि बच्चे के फर्स्ट सेमेस्टर में, अब अगर हम ये तालिका बनाए फर्स्ट सेमेस्टर और इधर हम लिख दें सेकंड सेमेस्टर, अब तो हम पूरा पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में और बच्चे के सब्जेक्ट की मैथ्स में कितने मार्क्स आए। तो पहले दंडालेख के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो मैथ्स की, आप इसकी लाइन देखो कहां तक जा रही है। मैथ्स का फर्स्ट सेमेस्टर ये है, इसमें ये फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें ये रहा फर्स्ट, इसमें ये रहा और इसमें ये रहा। तो ये जो मैथ्स की लाइन है कहां तक ऊंची जा रही है, 60 तक। तो इसका मतलब मैथ्स में इस बच्चे के फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए, 60।
और संस्कृत में कितने आए देखो आप, 70। संस्कृत में कितने आए, 70। हिंदी के देखो आप, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट सेमेस्टर में ये आप देखो 90 से तो ऊपर है। इधर से देखना चालू करो, आप इस लाइन को ऐसे लाओगे सीधी सीधी तो 95 आ गया। इसके बीच में है दोनों के, और 10 का गैप है तो 10 का आधा कितना बन जाएगा, 95। तो हमारे पास हिंदी जो है फर्स्ट सेमेस्टर में कितने बन गए, 95। इसके बाद आप एसएसटी को देखो, एसएसटी का ये वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का, ये किसके सामने तक जा रहे हैं, अगर हम देखें तो 90 जा रहे हैं, ये 90 जा रहे हैं। तो ये 90 बन गया हमारा एसएसटी 90। और साइंस, साइंस ये है, इसको भी आप देखो 70। तो इस लाइन को जब हम ऐसे करके लाएंगे ना कि यहाँ देखना है हमें, तो हम देखेंगे कि किस इसके 70 के सामने जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है, 70। तो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे के ये मार्क्स आए। और सेकंड में कितने कितने आए, मैथ्स में 80। अब ये वाली लाइन को देखना आपने, ये वाली, इसमें सेकंड सेमेस्टर ये है, इसमें सेकंड सेमेस्टर ये है। तो संस्कृत में मैथ्स में कितने आए, 80। संस्कृत में कितने आए, संस्कृत में देखो आप हमारे पास इस लाइन को इधर तक लाओगे आप, बीच में जा रही है तो 55, क्योंकि 50 और 60 के बीच में है। तो 50 और 60 के बीच में कितने, हमने 10-10 का अंतर लेके बनाया, तो 50-10 का अंतर है, तो 10 के बिल्कुल बीच में क्या बनेगा, 5। तो 55 बन गया। नेक्स्ट हमारा आ गया हमारे पास हिंदी। हिंदी का ये देखो आप 90 के सामने, किसके सामने जा रहा है, 90। तो हम ये 90 ले लेंगे। फिर एसएसटी, एसएसटी 95 के सामने जा रहे हैं। वैसे भी हमें पता है देखो दोनों बराबर जा रहे हैं। तो इसमें कितना आ गया हमारे पास, एसएसटी, एसएसटी में कितने बन गए हमारे पास, 95। और इसमें देखो आप साइंस में, साइंस में कितना जा रहा है हमारे पास, पूरा 100, पूरा 100 जा रहा है। तो ये हमने लिख लिया, और कुछ नहीं है आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। आप पहले एक को मान के चल पड़ो, एक को लिख लो फिर दूसरे को देख लो। अब हमारे पास इसमें प्रश्न किस टाइप के आएंगे, कंपैरिजन फर्स्ट सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से भी हो सकता है, और दोनों सेमेस्टर्स का एक सब्जेक्ट से भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे पहला प्रश्न करती हूँ कि मैथ्स में बच्चे ने पहले दूसरे सेमेस्टर में पहले सेमेस्टर से अधिक अंक लिए या कम। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना बच्चों। मैथ्स में बच्चे ने जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में जो मार्क्स लिए वो फर्स्ट सेमेस्टर से अधिक है या कम। तो सेकंड सेमेस्टर में मार्क्स मैथ्स का है उसमें, तो आप मैथ्स देखो, जिसकी बात करें वो सब्जेक्ट लिख लो पहले, फिर वो जिसका कंपैरिजन करता है उसको देखो। ये सेकंड सेमेस्टर है और ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट सेमेस्टर। तो अब आपको दिखाई दे रहा है सेकंड में ज्यादा लिए या फर्स्ट में, सेकंड में अधिक लिए, तो हम कहेंगे सेकंड सेमेस्टर में अधिक लिए। किसमें अधिक लिए, एक ही सब्जेक्ट की अगर ये बात करते हैं और दोनों सेमेस्टर की, तो हमें पता चल जाएगा कि उस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई। ये ज्यादातर हमें सब्जेक्ट्स में बनाना पड़ता है, जिसमें हमें पता चलता है बच्चे की परफॉर्मेंस जो है अगले महीने के सेमेस्टर में सुधार हो रहा है या नहीं। अब संस्कृत में बच्चे ने पहले सेमेस्टर में ज्यादा लिए थे और दूसरे में कम, तो इससे पता चलता है कि संस्कृत में बच्चे ने कोई सुधार नहीं किया, बल्कि कहाँ गया संस्कृत में सुधार नहीं हुआ बल्कि कम मार्क्स आए। सेकंड सेमेस्टर में कम मार्क्स आए कि संस्कृत में बच्चे ने सेकंड सेमेस्टर में कम अंक प्राप्त किए, क्योंकि पहले सेमेस्टर में देखो यहाँ तक जा रहा था और दूसरे में इतने तक आया। वैसे हमने लिख भी रखा है, और संस्कृत में पूछे तो हमें पता है 55 थे, अब ये 70 है। लेकिन हम सीधा भी देख के बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें सारा लिख के ही करना है।
हमें जब ये एक ही दोनों सेमेस्टर की बात कर रहा है, एक सब्जेक्ट से दोनों सेमेस्टर के बारे में कर रहा है। तीसरा, हमें हिंदी में पहले सेमेस्टर में दूसरे सेमेस्टर से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, पहले में ज्यादा प्राप्त किए और दूसरे में कम। तो इसमें हमसे इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। संस्कृत में हमारा हो गया एसएसटी में। एसएसटी में बताओ आप, एसएसटी में पहले सेमेस्टर में इसने कम लिए, देखो पहले सेमेस्टर में कम लिए और दूसरे में अधिक। हमें यहाँ से पता चल रहा है दोनों एक साथ बने हुए हैं, ये पहला सेमेस्टर है और ये दूसरा। तो पहले सेमेस्टर में कम है और दूसरे में ज्यादा। साइंस में पहले सेमेस्टर में कम है और दूसरे में ज्यादा। तो हम दोनों का फटाफट ऐसे मेंशन कर सकते हैं। अब हमसे किसी भी टाइप का कोई प्रश्न कर ले कि बच्चे ने, अगर एक एक लाइन होती तो देखो हमारा वापिस वही सिंगल बन जाता। अब हमसे जो प्रश्न को पूछेंगे वही हम बता देंगे। अगर हमसे कोई पूछ ले कि बच्चे ने दूसरे सेमेस्टर में साइंस में कितने मार्क्स प्राप्त किए, तो हम साइंस की लाइन को चेक करेंगे और दूसरा सेमेस्टर ये वाला है हमारे इस टाइप की लाइन का, तो हमने इसको चेक करेंगे और इसका आंसर बता देंगे। देखो अब इसमें और इसमें क्या फर्क हो गया, ये दो बने हैं एक साथ। पहले एक बना लो आराम से, जब बनाना अगर हमें आ जाए। अब इसी से इसको हमें बनाना है। देखो अब मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे दोहरा दंड आलेख बनाना है, बना नहीं हुआ। अब देखो मैं कैसे बनाऊंगी, आपको खुद बनाना है। अब मुझे बनाना है, मैंने सपोज कर लिया मेरे पास तो ये रकम है कि बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर में ये मार्क्स मिले, सेकंड में ये, मैथ्स में ये मिले। तो अब आप बनाओ। तो अब हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसी प्रकार से एक का बना लेते हैं। मैथ्स 60, ये मैथ्स की लाइन है, हम 60 तक लेके जाते हैं। कहां तक ले आए मैथ्स के, 60 तक। तो फर्स्ट सेमेस्टर को हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। मैं यहाँ लिख दूंगी फर्स्ट सेमेस्टर को जो मैं बना रही हूँ ब्लैंक। जो ब्लैंक वाला है वो मेरा फर्स्ट सेम है। फिर देखो इसी के साथ ही अगर मैंने पहले फर्स्ट का आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत, संस्कृत का मैं यहाँ बनाती हूँ 70। ये लाइन कहाँ तक ऊपर जाएगी मेरी, इससे भी बना सकते हैं। इस लाइन को लेंगे और 70 तक लाएंगे। देखो आगे ना 70 की सीधे में। तो फिर बराबर बराबर जितना इसमें स्केल हो उतना ही स्केल लेना, कि जितनी चौड़ाई इसमें रखिए उतना ही अच्छा लगता है बनाने में। ये कितना हो गया मेरा 70। तीसरा 95। 95 मैं इसको कहां तक लेके जाऊंगी, ये मेरा है। देखो बराबर बराबर गैप छोड़ेंगे हम। तीसरा मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, कितना लूँ मैं 95। 95 तक ऊपर ले जाओ। देखो 95 की सीध चल रही है, 95। ये मेरा 95 बन गया। 90 और 70 नेक्स्ट, यहाँ पे 90 बन जाएगा। ये एसएसटी है मेरा। यहाँ पे 90 की लाइन, 90 की सीध में ऐसे करके सीधी इसकी लिया। नब्बे की सीधा और फिर है 70। 70 इतनी ऊंचाई तक जाएगा। तो इसमें देखो साइंस, अब मेरा साइंस का बनवा रहा है क्योंकि मैंने आलस किया ना लिखने का। ये मैथ्स, ये संस्कृत, ये हिंदी, और ये एसएसटी, ये साइंस। अब ये मेरा बन गया
डंडा लेग सिंगल वाला। अब दोहरा, दोहरा का मतलब है इसी के साथ ही बना देते हैं कि हमें दोबारा 2 बार ये लाइनें ना खींचने पड़े, इसीलिए 80। तो हम सेकंड के लिए पहले तक मार्क करेंगे जैसा हम इसके अंदर शेड करना। अगर मैं ऐसा करना चाहती हूँ तो मैं कैसे करना है 80। तो 80 की इसी लाइन को हम ले जाते हैं, ये 60 तक तो जा रही है, इसी के साथ टच कर देते हैं, यहां से चालू कर देते हैं 80। बन गया। दूसरा है 55। 55 ये जा रहा है हमारा संस्कृत का, इसी की लाइन पे टच करके 50 और ये 55, ये रहा 55। इसी के सीध में जाओ आप, ये 55 आ गया। इसको इतना ही जोड़ा लेकर के इसको, ये कितना बन गया 55। इसको भी यही बना दे, ये दूसरा डंडा लेग बन रहा है। बस हमें दोबारा नहीं खींचना पड़ता है, इसी के साथ ही टच करके बना देते हैं, क्योंकि उन्हीं सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, एक सेमेस्टर अलग है। तीसरा क्या है हमारे पास 90। तो 90 ये 95 था और ये है 90। तो इसको उतने कर करके ये बनाना हो गया। वो पढ़ना था 95, 95 ये ऊपर जाएगा। अब ये भी पूछ सकते हैं कि पहले सेमेस्टर में हिंदी में और दूसरे सेमेस्टर के किस विषय में बच्चे के मार्क्स बराबर आए। पहले सेमेस्टर में हिंदी में थे, ये हिंदी चल रही है मेरी, ये संस्कृत चल रही है। अब हमारे पास क्या रह गया साइंस। साइंस में पूरे 100 मार्क्स हैं। वेरी गुड, 100 की सीट तक लेके जाओ इसको। तो क्या बन गया हमारा दोहरा डंडा लेग। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बनाओ, तो उसे हम पढ़ लेते हैं, और बनाना हो तो पहले एक बना लो, साथ में दूसरा बना लो। कई बच्चे साथ साथ भी बना सकते हैं कि पहले पहले बना लिया उसी लाइन के साथ दूसरा बना दिया। तो मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो ये डंडा लेग, ओके। अपनी बुक्स में से इनके बनाने की और पढ़ने की दोनों ही प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज में से जितने आप प्रैक्टिस करोगे सारे सवाल आसान हो जाएंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स।